हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं फरवरी माह का करंट अफेयर, जिसमें 50 क्वेश्चन शामिल होंगे। जो लेटेस्ट करंट अफेयर होगा, जैसे कि आपको पता है यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट कल डिक्लेयर हो गई है और 14-15 मार्च यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट है। अब आप लोगों के पास नेट अगर देखेंगे तो 30 से 40 दिन का समय शेष रह गया है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूपीएसआई के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आए, जिससे एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, और जैसा पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम डेट 24 मई है और यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम डेट जरूर दिसंबर में चली गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ में मेंस की तैयारी लेकर चलेंगे तो आपके पास समय उतना ही है, फिर मेंस के लिए समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए एक साथ आप तैयारी करके चलें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर लेते हैं इसको जूम, जिससे बच्चे जो मोबाइल में पढ़ते हैं उनको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, पहले इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा जूम। हम ले लेते हैं अपना पेन और स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप कोई क्वेश्चन आप बना पाएँ। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा अच्छे से, अगर नहीं बना पा रहे तो दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आईसीजीएस अमूल को किस समुद्री क्षेत्र के परिचालन नियंत्रण में तैनात किया जाएगा? ठीक है, आईसीजीएस अमूल को किस समुद्री क्षेत्र के परिचालन नियंत्रण में तैनात किया जाएगा? ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने। ऑप्शन दे देते हैं हम। ऑप्शन ए है कोच्चि केरल, ऑप्शन बी है पारादीप उड़ीसा, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पोरबंदर गुजरात। बताइए कहाँ पे तैनात किया जाएगा? आईसीजीएस जो अमूल है उसको पारादीप उड़ीसा में तैनात किया जाएगा। ठीक है, समुद्री क्षेत्र के परिचालन के नियंत्रण में इसे तैनात किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें शामिल है। आप लोग कितने बना पाते हैं, आपसे कितने स्किप होते हैं, वो हमको काउंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप स्किप किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल ने बैंकों के लिए किस नई बीमा प्रीमियम प्रणाली को मंजूरी दी है? ठीक है, किस बीमा प्रीमियम प्रणाली को मंजूरी दी है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन ए है निश्चित दर प्रीमियम प्रणाली, ऑप्शन बी है जोखिम आधारित जमा बीमा प्रणाली रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस, ऑप्शन सी है टीआर आधारित प्रीमियम प्रणाली, ऑप्शन डी है टर्नओवर आधारित बीमा प्रणाली। किसको मंजूरी दी है? ये दी है जोखिम आधारित, आरबीआई ने जोखिम आधारित जमा बीमा प्रणाली है, जिसे बोलेंगे रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस थीम पर आधारित नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ठीक है, किस थीम पर आधारित नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है टी गार्डन ओएसिस, ऑप्शन बी बैम्बू ऑर्किड, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र हेरिटेज, ऑप्शन डी है राइनो सफारी। किसका उद्घाटन किया है इन्होंने? ये किया है बैम्बू ऑर्किड। ठीक है, कौन सा थीम है ये? बैम्बू ऑर्किड। ऑर्किड जानते हैं कि एक फ्लावर्स का प्रजाति है। बैम्बू ऑर्किड का इन्होंने क्या किया है? टर्मिनल का उद्घाटन किया है। थीम थी इनकी बैम्बू ऑर्किड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 620वीं बैठक जिसमें जोखिम आधारित प्रीमियम को मंजूरी दी गई, कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ पे ये आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। कहाँ पे की गई है ये? कहाँ पे की गई है? हैदराबाद में की गई। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, ठीक है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, यूपी जीके का ये यूपी करंट अफेयर है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? कहाँ पे की जाएगी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे की जा रही है वन विश्वविद्यालय? ये किया जा रहा है गोरखपुर में। ठीक है, योगी आदित्यनाथ की जो भूमि है गोरखपुर, वहाँ से। ठीक है, ये राजनीतिक भूमि है उनकी। ठीक है, बाकी वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते।
नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिक्स शेरपाओं की चौथी बैठक जिसमें भारत को प्रतीकात्मक रूप से अध्यक्षता सौंपी गई, कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, ब्रिक्स शेरपाओं की चौथी बैठक जिसमें भारत को प्रतीकात्मक रूप से अध्यक्षता सौंपी गई थी, वो कहाँ पे आयोजित की गई थी आपको बताना। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ब्रासीलिया, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी मॉस्को। कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी ब्राजीलिया में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही के अध्ययन के अनुसार कौन सा महासागर जलवायु मॉडल के अनुमान से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है कि कौन सा महासागर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक से अधिक सोख रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी दक्षिण महासागर जिसे सदर्न ओशियन बोलते हैं, ऑप्शन सी हिंद महासागर इंडियन ओशियन बोलते हैं, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। बताइए कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? दक्षिण महासागर यानी सदर्न ओशियन। ठीक है, ये क्या है? सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण महासागर सदर्न ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम IOL ने फ्रांस की कंपनी के साथ SIGMA 30N बनाने का समझौता किया। ये कंपनी का नाम है सिग्मा 30N। ठीक है, सिग्मा 30N बनाने का समझौता किया। यह मुख्य रूप से क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए एक लड़ाकू विमान है, ऑप्शन बी डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, ऑप्शन सी लंबी दूरी की मिसाइल है, या फिर ऑप्शन डी है रडार जैमिंग डिवाइस है। बताइए क्या है ये? ठीक है, ये क्या है? डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, कौन सा? सिग्मा 30N बनाने का जो समझौता हुआ है ये कहाँ से हुआ है? फ्रांस की कंपनी के साथ। ठीक है, ये क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम है जिसे बोलेंगे डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ऑप्शन क्या है? बी इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपने देखा होगा लगातार आ रहे हैं, कई बार इस तरह से सिस्टम बन जाते हैं कि लगातार बी या फिर लगातार डी इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, स्क्रॉल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, घोस्ट पेयरिंग। ठीक है, घोस्ट पेयरिंग के संदर्भ में जो हाल ही में चर्चा में रहा है यह किस प्रकार का खतरा है? ठीक है, घोस्ट पेयरिंग जिसे बोलते हैं, हाल ही में यह चर्चा में रहा है, यह किस प्रकार का खतरा है? ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण है, ऑप्शन बी व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक करने वाला साइबर हमला है, ऑप्शन सी एक नया अंतरिक्ष मलबा है, ऑप्शन डी कृषि संबंधी बीमारी। बताइए क्या है घोस्ट पेयरिंग? घोस्ट पेयरिंग क्या है? ये है व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक करने वाला साइबर हमला है, साइबर हमला है, इसे बोलेंगे घोस्ट पेयरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है सैला सेल X1। ठीक है, सैला सेल X1 के सफल प्रक्षेपण के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे SYLL इसका मीनिंग्स हो जाएंगे SYL-X1 के सफल परीक्षण के साथ भारत किस क्षेत्र में निजी नवाचार का प्रदर्शन कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक वाहन में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा उपग्रह में, या फिर ऑप्शन डी जल शोधक तकनीकी में। किस में कर रहा है ये? यह कर रहा है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। ठीक है, eVTOL। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, जल्दी कर लेते, ज़्यादा जल्दी करेंगे तो एक्चुअली फीवर आ रहा है तो एक स्पीड मेंटेन करके ही चल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है एडीबी द्वारा पीएम सेतु परियोजना के लिए स्वीकृत $886 मिलियन की राशि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सौर पैनलों का वितरण करना, ऑप्शन बी नए अस्पतालों का निर्माण, ऑप्शन सी होगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी होगा ग्रामीण सड़कों का विकास। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्रामीण सड़कों का विकास करना सर। ठीक है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी जोर दिया जा रहा है कि ग्रामीण सड़कों का विकास करके उससे कनेक्टिविटी जो है सिटी से जोड़ दिया जाए, जिससे कि बहुत जो ग्रामीण लोग होते हैं कनेक्टिविटी के कारण, डिसकनेक्टिविटी के कारण अपना जो व्यवसाय नहीं चला पाते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सड़कों का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की तीसरी तिमाही Q3 में यूपीआई लेन देन की संख्या में,
ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी है 33.5%, ऑप्शन डी है 45%। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ये वृद्धि हुई है 33.5% की, ठीक है। यूपीआई लेन देन अब खूब बढ़ रहा है और 33.5% की वृद्धि इसने दर्ज की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। यूनॉक द यूनाइटेड नेशनल, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। अगेन रिपीट करेंगे, यूनॉक इसे बोलेंगे द यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के 11वें वैश्विक मंच का आयोजन दिसंबर 2025 में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी रियाद सऊदी अरब, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क यूएसए। कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रियाद सऊदी अरब में, ठीक है, रियाद सऊदी अरब में। याद रखिएगा, यूनॉक द यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे लेटेस्ट करंट अफेयर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने किस औषधि पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? कौन सा वो औषधि पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी गिलोय, ऑप्शन सी अश्वगंधा, ऑप्शन डी है एलोवेरा। कौन सा हो जाएगा? वो मेडिसिनल प्लांट है अश्वगंधा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो स्मारक डाक टिकट जारी किया है WHO द्वारा, ठीक है, तो ये है अश्वगंधा, ठीक है। कौन सा है? अश्वगंधा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। WHO पारंपरिक जो चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान पीएम मोदी ने औषधि पौधे पर डाक टिकट जारी किया है, वो पौधा कौन सा है? अश्वगंधा। रिपीटेड करने का मोटिव हमारा ये है कि अगर जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैव विविधता पर होने वाले COP17 सम्मेलन 2026 का आधिकारिक लोगो क्या है? ऑप्शन ए एशियाई हाथी, ऑप्शन बी है एरेवन ब्लू बटरफ्लाई, ऑप्शन सी गोल्डन ईगल, ऑप्शन डी रेड पांडा। बताइए कौन सा हो जाएगा? ये है येरेवन ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है, येरेवन ब्लू बटरफ्लाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि इस पे दिख नहीं रहा है पूरा, इस तरह से रखेंगे, येरेवन बटर, ठीक है, ये है येरेवन ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट लॉन्च किया है जो 11 जनवरी 2026 से चलन में आएगा? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट जारी कर दिया है लेकिन 11 जनवरी 2026 से चलन में भी आ गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी कुवैत। क्या है ये एक क्वेश्चन हो गया है, पिछली बार जो हमने करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें आया था, ये ओमान है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप कर पा रहे तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपको दोबारा से जाके रिविजन करने की जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं फरवरी 2026 का ये कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसार भारती द्वारा हाल ही में तैयार की गई ड्राफ्ट कंटेंट सिंडिकेशन पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, अब इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ऑप्शन ए एक निजी टीवी चैनलों को लाइसेंस देना, ऑप्शन बी है दूरदर्शन और आकाशवाणी की सामग्री का मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन करना, ऑप्शन सी है पुराने रेडियो स्टेशनों को बंद करना, ऑप्शन डी केवल विदेशी फिल्मों का प्रसारण करना। क्या हो जाएगा उसका उद्देश्य, क्या हो जाएगा बच्चे? उद्देश्य हो जाएगा दूरदर्शन और आकाशवाणी की सामग्री का मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरदर्शन और आकाशवाणी की सामग्री का मुद्रीकरण करना यानी कि मोनेटाइजेशन करना। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF की 11वीं एटलस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया भर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोगियों की संख्या कितने होने की अनुमान है? ऑप्शन है 50 करोड़, ऑप्शन बी 70 करोड़, ऑप्शन सी यानी कि 85 से 90 करोड़, ऑप्शन डी 120 करोड़। बताइए कितने होने का अनुमान है? ठीक है, करीब 85 से 90 करोड़ होने का अनुमान है। 85 से यानी कि 85 से 90 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा
भारी मात्रा की संख्या है डायबिटीज रोगियों की, सबसे ज़्यादा भी मधुमेह और कैंसर के रोगी जो भारत में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। डेटा आधारित भी क्वेश्चन पीसीएस में जरूर पूछते हैं और वनडे एग्जाम में भी पूछते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 RRB, ठीक है, 1 RRB 1 लोगो पहल के तहत सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक साझा लोगो किसके सहयोग से जारी किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय और नाबार्ड, ऑप्शन सी नीति आयोग और सिडबी, ऑप्शन डी में दिया गया विश्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। किसके द्वारा हुआ है ये बताइए। ठीक है, ये हुआ वित्त मंत्रालय और नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा दिमाग, आप अधिकांश रिजर्व बैंक लगाएंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है वित्त मंत्रालय और नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय और नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन रातले जल विद्युत परियोजना, ठीक है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। बताइए किस पर स्थित है ये, चिनाब नदी पर है। ठीक है, किस पर है, चेनाब या चिनाब, दोनों नाम इसके हैं, चिनाब नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये चिनाब किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ये आप जरूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए रॉकेट का नया इंजन बनाना, ऑप्शन बी है आगामी मिशनों के लिए अकादमिक संस्थानों से शोध प्रस्तावित आमंत्रित करना, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष में कचरे की सफाई करना, ऑप्शन डी विदेशी उपग्रह को मुफ्त में लॉन्च करना। क्या हो जाएगा, आंसर बताएं 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। ये होगा आगामी मिशनों के लिए अकादमिक संस्थानों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगामी मिशनों के लिए अकादमिक संस्थानों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है 22, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा, ठीक है, अभी देखा होगा बजट आया था जो 2026-27 का बजट आया है, उस पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम पे काफ़ी जोर भी दिया गया है। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही है। ऑप्शन ए स्फूर्ति योजना, ऑप्शन ए एस्पायर योजना, ऑप्शन सी मुद्रा योजना, ऑप्शन डी समर्थ योजना। बताइए कौन सी योजना बनाई जा रही है। ये बनाई जा रही है एस्पायर योजना। ठीक है, एस्पायर योजना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23। पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। बताइए कौन सा है ये जो सब पहले स्थान पर है। ठीक है, कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में पहले स्थान पर पाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भी इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर है 24, देखते क्या पूछ रहा है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। नासा के मंगल ग्रह के किस अंतरिक्ष यान से संपर्क खो दिया। ठीक है, नासा ने मंगल ग्रह के किस अंतरिक्ष यान से संपर्क खो दिया है जो इसके ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नासा ने मंगल ग्रह, जैसे कि कौन सा प्लेनेट है, मंगल, ठीक है, किस अंतरिक्ष यान से संपर्क खो दिया है। ठीक है, जो इसके ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था, कि स्टडी हो रही थी, मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की जो स्टडी हो रही थी वो कौन सा यान है आपको बताना है। ऑप्शन ए मार्स ओडिसी, ऑप्शन बी मेवेन, ऑप्शन सी है इनसाइटर लैंडर, ऑप्शन डी है पार्सिवियरेंस रोवर। बताइए कौन सा होगा, मेवेन। ठीक है, मंगल ग्रह पे ये छोड़ा भी गया था कुछ साल पहले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है तमिलनाडु की किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सुप्रिया साहू, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है के सनमुगम, ऑप्शन सी है सुप्रिया सुले, ऑप्शन डी जय कुमार। बताइए कौन सी है ये है तमिलनाडु के अधिकारी हैं
और संयुक्त राष्ट्र 2025 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह है सुप्रिया साहू। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26। भारतीय सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से किस उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? ठीक है, ऑप्शन ए राफेल एम, ऑप्शन बी है AS-64E अपाचे, ऑप्शन सी चिनूक CH-47, ऑप्शन डी दिया MI-35। बताइए कौन सा है? ये है, काफ़ी अखबार में भी रहा था, AH-64E अपाचे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। देखते हैं कि वो 27 जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, आप लोग जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, पेन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत पूर्वी अंटार्कटिका में अपना अगला अनुसंधान स्टेशन, ठीक है, नेक्स्ट जो अपना अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड किस वर्ष तक स्थापित करने की योजना बना रहा है? कि मैत्री पहले से मैत्री फर्स्ट बोलेंगे उसे, अब मैत्री सेकंड है उसको स्थापित करने की योजना बना रहा है, लेकिन किस वर्ष तक? ऑप्शन ए 2028 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी है 2032 तक, या ऑप्शन डी है 2035 तक। कब तक बनाने की योजना बना रहा है? ये बना रहा है 2032 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सारे हमें बताएं जो शोध संस्थान है कितने हैं? ठीक है, कितने शोध संस्थान है एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 28। ध्रुव 64 क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए एक नया सैन्य टैंक है, ऑप्शन बी भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ऑप्शन सी एक अंटार्कटिक पोत है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश की एक योजना। बताइए ध्रुव 64 क्या है? ठीक है, ध्रुव 64 क्या है? ठीक है, भारत का एक पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, याद रखना माइक्रो प्रोसेसर है। आप लोग यहाँ जहाँ तक आप लोग सोचेंगे तो सैन्य टैंक वगैरह लगाएंगे, जिस तरह से इसका नाम है रिसीव द कॉल। ठीक है, ऑप्शन बी है भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, कितने बिट का है? 64 बिट का है। इस तरह से आपको याद रखना, 64 का है तो 64 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है, पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। याद रखिएगा क्या है ऑप्शन है? 28 का क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा दक्षता के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल स्टेशन, ऑप्शन बी है मियाना रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी नई दिल्ली स्टेशन, ऑप्शन डी जबलपुर स्टेशन। बताइए क्या है, कौन सा स्टेशन है? वो मियाना रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कौन सा है? मियाना रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 29 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और ब्राजील के बीच स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? कौन सा समझौता है? त्रिपक्षीय, यानी कि 3 पक्ष इसमें शामिल है। इसमें कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स MDL, ऑप्शन सी है कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन डी टाटा डिफेंस। बताइए कौन सी कंपनी इसमें शामिल है? इसमें है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स MDL। ठीक है, इस कंपनी इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 31 पर, भारत और जॉर्डन के बीच किन 2 ऐतिहासिक स्थलों के बीच ट्वेनिंग एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया है? ऑप्शन ए हम्पी और अम्मान के बीच, ओमान। ठीक है, ऑप्शन बी एलोरा और पेट्रा के बीच, ऑप्शन सी लाल किला और जरस के बीच, या फिर ऑप्शन डी खजुराहो और वादीराम के बीच। बताइए किसके बीच किया गया है? ये है एलोरा और पेट्रा। एलोरा की गुफाएं तो आप जानते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एलोरा और पेट्रा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलोरा और पेट्रा 31 का। ठीक है, एलोरा और पेट्रा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए केवल सरकारी संस्थानों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देना, ऑप्शन बी भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना, ऑप्शन सी हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना, ऑप्शन डी हो जाएगा परमाणु ईंधन आयात पर प्रतिबंध लगाना। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी जाएगी, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के मध्य। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी पार्टिसिपेशन मिले। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। सम्राट पेरुमदगु, नाम थोड़ा इसका टिपिकल है, पेरुमदगु मुथाय्यर सेकंड, ठीक है, याद रखिए सम्राट पेरुमदगु मुथाय्यर सेकंड, जिनके नाम का स्मारक डाक टिकट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया है, किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है, इनकी डायनेस्टी पूछी गई है। नाम क्या है, पेरुमदगु मुथाय्यर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन है चोल राजवंश है, ऑप्शन बी पल्लव राजवंश है, ऑप्शन सी मुथाय्यर राजवंश है, ऑप्शन डी पांड्य राजवंश है। किस राजवंश से है ये, किस डायनेस्टी से है ये इनकी डायनेस्टी जो है मुथाय्यर राजवंश, जैसा कि इनके पीछे नाम में भी लगा गया है, ठीक है, इसको पहचानना इजी हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, चीन का व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस, ठीक है, ट्रेड सरप्लस पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया, जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे गैर अमेरिकी बाजारों में मजबूत निर्यात से प्रेरित है। ऑप्शन ए 500 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 750 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 1 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। इनका जो चीन का व्यापार अधिशेष बढ़ गया है ट्रेड सरप्लस, ठीक है, वो भी कितना हो गया है बताइए, वो हो गया है कितना, 1 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, कितना हो गया है 1 ट्रिलियन डॉलर के, ठीक है, ये अधिशेष में भी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूर्ति करना ही पूरी बात हो जाती है, बड़ी बात है अगर पूर्ति ही हो जाए, ठीक है, यहाँ सप्लाई पूरी नहीं हो पाई और ये सरप्लस में है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। पाकिस्तान के बोरिंदो को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया, जिसका निर्णय नई दिल्ली में आयोजित समिति के 20वें सत्र के दौरान लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आप क्या पूछ रहा है, पाकिस्तान के बोरिंदो, ठीक है, बोरिंदो को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया, जिसका निर्णय नई दिल्ली में आयोजित समिति के 20वें सत्र के दौरान लिया गया। ऑप्शन ए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, ऑप्शन बी तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विविधता की सूची, ऑप्शन डी विश्व विरासत स्थल सूची। किसमें शामिल किया गया बताइए, ये किया गया है तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बी है बच्चे ये, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से उसमें किया गया, तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया पाकिस्तान को। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 पे चलेंगे, ठीक है, और हमारा ये लास्ट पेज होगा, जिसे 2 भाग में हम डिवाइड कर रखते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, जिससे जूम हो जाता है तो पढ़ने में आसानी हो आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे नागरिक स्वयं अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए है सेल्फ मॉनिटरिंग प्रणाली, ऑप्शन बी हाइब्रिड डेटा संग्रह, ऑप्शन सी है सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा, ऑप्शन डी त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली। कौन सी सुविधा जारी की गई है 2027 के जनगणना में, यह है सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37। किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान शुरू किया है, ठीक है। ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। किसने किया है 37 का आंसर बताया, ये पंचायती राज मंत्रालय ने किया है, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। कौन से भाग में पंचायत राज मंत्रालय का नाम दिया गया है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक ग्रामोत्सव के दौरान बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य, ठीक है, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा किया गया, ठीक है, एक प्रकार का डांस है, फोक डांस जैसे बोलेंगे, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य, ठीक है, ये किस ट्राइब्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी दंडामी मांडिया जैसे बोलेंगे मारिया गौर मांडिया, ठीक है, ऑप्शन सी है बैगा जनजाति, ऑप्शन डी भील जनजाति। कौन सी ट्राइब्स है ये, किस टाइप्स के द्वारा किया जाता है ये, ठीक है, आपको इसमें 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक तो इनका ये है जो फोक डांस है बाइसन हॉर्न मारिया डांस, ठीक है, और किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये भी बताएं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है, कौन सा है दंडामी मांडिया, क्या है दंडामी मांडिया जिसे बोलेंगे मारिया गौर मांडिया, ये जनजाति है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है।
38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। 39 है, ब्रिज समिट 2025 जो दुनिया के सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया इवेंट है, कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन सी अबू धाबी यूएई, ऑप्शन डी लंदन यूके। कहाँ पे किया गया है? संपन्न कहाँ पे हुआ है? ये अबू धाबी यूएई में हुआ है। ठीक है, यूएई में काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी यूएई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, भारत का पहला उन्नत स्ट्रोक उपचार उपकरण सुपरनोवा स्टेंट का नैदानिक परीक्षण किस संस्थान ने किया? ऑप्शन ए PGIMER चंडीगढ़, ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन सी SGPGIMS लखनऊ, ऑप्शन डी निमशान बेंगलुरु। कहाँ पे किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। एम्स नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, एम्स नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, आंध्र प्रदेश के किस जिले से संबंधित पोंड्रू खादी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? ठीक है, जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग जो होता है, टैग होता है, सॉरी टैक्स बोले, टैग होता है, वो मिलता है। ठीक है, कौन सी है? पोंड्रू खादी है ये। आंध्र प्रदेश के किस जिले को मिला है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी श्रीकाकुलम, ऑप्शन सी गुंटूर, ऑप्शन डी कुरनूल। किसे मिला है? ये श्रीकाकुलम को मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सी खादी है? पोंड्रू खादी है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 42। भारत में विकसित की जा रही पहली पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक हरित ट्रक इलेक्ट्रिक ग्रिड ट्रक किस पोर्ट अथॉरिटी के लिए विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए पारादीप पोर्ट, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA, ऑप्शन सी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA कांडला, ऑप्शन सी BOC पोर्ट। किसके लिए की जा रही है? ये की जा रही दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA कांडला जो बंदरगाह है। ठीक है, कहाँ पे? कमेंट करें जरूर, कहाँ पे कांडला बंदरगाह है? ऑप्शन सी। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA कांडला पोर्ट गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 43। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के लिए हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र किस स्थान पर स्थापित करने की योजना बनाई है? ठीक है, अगेन रिपीट करेंगे, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के लिए हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, कहाँ पे बनाई है? ये बनाई है जींद हरियाणा है शायद। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, लॉजिस्टिक व्यवधानों को दूर करने के लिए शुरू किया गया क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट CGSE किसके माध्यम से निर्यातकों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट के लिए 100% क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है? ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे बच्चे। लॉजिस्टिक व्यवधानों को दूर करने के लिए शुरू किया गया क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स किसके माध्यम से निर्यातकों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट के लिए 100% क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है? ऑप्शन ए निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन सी राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC, ऑप्शन डी होगा SIDBI। कौन सा है आंसर? क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 45। ठीक है, 5 क्वेश्चन बकाया है, 50 क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं, तो इसको आपको पहले ही हमने बता दिया। 50 क्वेश्चन इसमें है और बहुत जल्दी से इसे आप कंप्लीट भी करा दे रहे, 5 क्वेश्चन ही बकाया है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रेह विहार मंदिर किस देश में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है? ठीक है, प्रेह विहार मंदिर किस देश में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है? ऑप्शन 1 वियतनाम में, ऑप्शन बी थाईलैंड में, ऑप्शन सी कंबोडिया में, ऑप्शन डी लाओस में। कहाँ पे स्थित है ये? कंबोडिया में। और कंबोडिया में एक मंदिर कौन सा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 का? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पॉस एक्ट के तहत शिकायत समितियों ICCS के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इस नए विस्तार के अनुसार शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? बताइए। ऑप्शन डी केवल आरोपी के कार्यस्थल पर, ऑप्शन बी केवल शिकायतकर्ता के कार्यस्थल पर, ऑप्शन सी आरोपी के कार्यस्थल या शिकायतकर्ता के कार्यस्थल या किसी भी रोजगार संबंधी साइट पर,
या ऑप्शन डी केवल जिला अधिकारी के समक्ष। बताइए कहाँ पे ये जो शिकायत है दर्ज की जाती है, ठीक है, कहाँ पर शिकायत जो दर्ज की जा सकती है, ठीक है, ये की जा सकती है आरोपी के कार्यस्थल या शिकायतकर्ता के कार्यस्थल पर, चाहे वो आरोपी का कार्यस्थल हो या फिर शिकायतकर्ता का कार्यस्थल हो, या किसी भी रोजगार संबंधी साइट पर भी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर है 47। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में जबरन नार्को टेस्ट को असंवैधानिक क्यों माना जाता है, ठीक है, क्यों माना जाता है बताइए, ये तो आप समझ गए हो गए। जबरन जो भी चीज़ की जाएगी वो आर्टिकल 21 के तहत आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए, यह केवल अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। ऑप्शन बी, यह केवल अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 यानी कि आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण और अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। ऑप्शन टी है, यह केवल अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लंघन करता है। बताइए किसका उल्लंघन करता है, ये आप लोग भी जान गए हो। ये कौन सा है, आर्टिकल 20 है जो आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण है, ठीक है, अपने प्रति आप बचाव का संरक्षण है कि, ठीक है, आप अपने बचाव में बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है, ठीक है। अगर आप पे जबरन नार्को टेस्ट किया जाता है तो ये दोनों ही आर्टिकल इसके तहत उल्लंघन होगा, आर्टिकल 20 के तहत और आर्टिकल 21 के भी तहत, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निजता का उल्लंघन तो वैसे ही हो रहा है अगर नार्को टेस्ट जबरन किया जा रहा है, ठीक है। ये अगर कोर्ट आपको ऑर्डर देता है नार्को टेस्ट के लिए तभी होता है ऐसा, ठीक है। ऑप्शन 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर है 48। भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस संस्थान द्वारा बनाया गया है, ठीक है, सेल यात्री पोत किस संस्थान द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन बी, मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स। ऑप्शन सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन डी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। पोत यानी कि शिप जहाज, ठीक है। ऑप्शन ए यानी जलयान जैसे बोलेंगे, ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ऑप्शन सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। बताइए किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली फीवर है और तेज कोल्ड भी है, इसलिए थोड़ा आपका वॉइस जो होगी मिसमैच होगी और जो आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी, आप इसको आवाज़ को बढ़ा के सुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है रेड शैंक्ड, ठीक है, रेड शैंक्ड डॉक बंदर जिसे हाल ही में तस्करी के एक मामले में देखा है उसका संरक्षण दर्ज किया है, ठीक है। एक मिनट दोबारा से अगेन करेंगे, पढ़ेंगे। रेड शैंक्ड डॉक बंदर जिसे हाल ही में तस्करी के एक मामले में देखा गया, अच्छा उसका संरक्षण दर्जा क्या है, ठीक है। अच्छा इन्होंने ये पूछा गया है, वो क्रिटिकल है, इंडेंजर्ड है, सुभेद है, असुरक्षित है, ये पूछा गया ये क्या है, ठीक है। बंदर की एक प्रजाति है, उसका नाम है रेड शैंक्ड डॉक, ठीक है, रेड शैंक्ड डॉक है और इसकी तस्करी हो रही है और इसको जो तस्करी को रोकने के लिए आपसे पूछा गया इसको किस संरक्षण का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन बी संकटग्रस्त, ऑप्शन सी असुरक्षित, ऑप्शन डी कम जोखिम। कौन सा दर्जा प्राप्त है, ये है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा विलुप्त हो गई प्रजाति, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ऑप्शन है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर है 50। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किस भारतीय अधिकारी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी वेदा पाटकर, ऑप्शन सी सुप्रिया साहू, ऑप्शन डी सुनीता नारायण। किसको किया गया है, जैसे कि क्वेश्चन कर भी गए हैं, ठीक है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। आंसर होगा सुप्रिया साहू। आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रिया साहू, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इमरजेंसी रहती है जब हम आपकी क्लास नहीं लेते हैं, अदरवाइज पूरी कोशिश करते हैं, चाहे फीवर हो या फिर किसी प्रकार की दिक्कत हो, क्लास कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्योंकि आप मार्च में 14-15 मार्च को ऐसा एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है बच्चे, 14-15 मार्च एक ऐसा ही एग्ज़ाम डेट आ गई है। इसी चैनल पर हम आपको प्रैक्टिस सेट मार्केट में जो आएंगे SI के, ठीक है, अभी मार्केट में जाने नहीं जा सकते, 1-2 दिन में हम मार्केट जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा देंगे और जो भी कंटेंट महत्वपूर्ण रहेगा SI के लिए वो भी करा देंगे और साथ में UPSI की जो
टेस्ट सीरीज आएंगी वो भी कराते चलेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप पता है 24 मई को क्या है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, IAS, ठीक है, IAS IFS इसका एग्ज़ाम है। और उसके बाद दिसंबर में चला गया है PCS का एग्ज़ाम, यूपी PCS का, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी लगातार करनी है, 1-2 दिन की तैयारी का टाइम नहीं होता है, ये लगातार करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, आपके पास एक लंबा समय मिल गया तैयारी करने के लिए, अगर आप नहीं भी सीरियस थे तो भी आप अगर निकालना चाहेंगे तो ये टाइम जो है सफिशिएंट टाइम है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर इसी चैनल पर नए कंटेंट के साथ, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर इस नई चैनल पर नए कंटेंट के साथ, तब तक नमस्कार।